न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार, यूं ही बना रहे अपना प्यार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर आरोप लगा है कि एक कलयुगी ससुर ने अपने बेटे की गर्भवती बहू के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं बेटे ने मारपीट करते हुए पीड़िता को ये कहकर घर से निकाल दिया कि मेरे अब्बू ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए हैं, अब तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख सकता, तुम अब मेरी माँ हो। दरअसल ककरौली थाना क्षेत्र के खाईखेड़ा गांव के निवासी की बेटी की शादी यानी कि लव मैरिज 19 अगस्त 2022 को मीरापुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव निवासी मुदस्सिर से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से उसका ससुर इफ्तिखार उस पर गंदी नजर रख रहा था, जिसके चलते 5 जुलाई 2023 को पीड़िता के ससुर इफ्तिखार ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती मारपीट करते हुए दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया, जबकि पीड़िता का पति मुदस्सिर अपनी मां को हकीम के यहाँ लेकर दवाई लेने गया हुआ था। उसी समय ससुर ने इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का आरोप है कि शाम के समय पति के घर वापस लौटने पर उसने अपनी आपबीती सुनाई, तो उसके पति मुदस्सिर ने पीड़िता के साथ मारपीट करके ये कहते हुए घर से निकाल दिया कि मेरे अब्बू ने तेरे साथ जबरदस्ती संबंध बना लिए हैं, अब मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि अब तुम मेरी माँ हो। पूरे मामले पर सुनिए पीड़िता अपना कैसे दर्द बयां कर रही है। क्या घटनाक्रम आपके साथ में, पूरा घटनाक्रम बताइए। जी, मेरी शादी 2022 19 अगस्त को हुई थी मुदस्सिर के साथ सिकंदरपुर में। जी, मेरा है शादी को 1 साल हुआ जी मेरी। जी, मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो मेरे ससुर घर पे अकेले थे, मैं भी अकेली थी। मेरे शौहर मेरी सास को लेके बाहर दवाई लेने गए थे, उनके घुटने में दर्द रहता था जी। तो ये घटना है 5 जुलाई 2023 की। तो 1 बजे मैं ऊपर रहती थी, मेरे ससुर आए और उन्होंने ज़बरदस्ती रेप किया। मैंने जी बहुत कोशिश की उनसे बचने की, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी जान से। तुम्हारे ससुर ने? जी, मारने की धमकी दी जी, मेरा गला भी भींचा है। और फिर जैसे ही मेरे शौहर वापस आए वहाँ से, मैंने उनको अपना हाल बताया कि मेरे साथ ये सब किया है इन्होंने। तो मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा और कहा कि मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मेरे पापा ने ज़बरदस्ती तुमसे शारीरिक संबंध बनाया है, अब तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। जी, मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा नहीं करो, तुम्हारे पापा की गलती है, मेरी गलती थोड़ी है। जी, वे नहीं माने, मारते रहे। फिर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया मारपीट के। फिर जी मैं अपने घर आ गई। फिर मैं चुप रही कि मैं अपने घर चली जाऊँ, ससुराल चली जाऊँ अपनी, क्योंकि मैं 6 महीने की उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं छूटना नहीं चाहती। और शादी भी जी मेरी और उनकी पसंद से हुई थी, मुदस्सिर के साथ जी। फिर आपके पति ने क्या कह दिया आपको? जी, घर से बाहर निकाल दिया कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा अपने साथ में अब। फिर मैं इसलिए चुप रही। अब मैंने ये सबको बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, इसलिए मुझे नहीं ले जा रहे हुए। फिर आपने उसकी शिकायत दर्ज कराई, अब क्या इसमें हो रहा है, क्या कर रहे हैं? जी, इसमें क्या हो रहा है, दरोगा है जी राहुल यहाँ मीरापुर थाने में, वो कहते हैं अब मेरे हाथ नहीं आ रहा है, मुजरिम मेरे हाथ नहीं आ रहा है। गिरफ्तारी नहीं है? हाँ क्या जी। नाम था आपके ससुर का जिन्होंने आपका रेप किया? जी, ससुर का क्या नाम था? इफ्तिखार इसका? जी। ठीक है, तो अब आप क्या चाहती हो? जी, मैं तो यही चाहती हूँ जो मतलब उन्होंने मेरे साथ किया है उसकी उसे सज़ा मिले, क्योंकि जी मैं तो उनकी बेटी जैसी थी, इकलौती बहू थी उनके घर की। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरा घर बर्बाद किया है जी। और जी अब मैं 8 महीने की हूँ प्रेग्नेंट। देखो जी, मैं इस हाल में अपने घर पे हूँ जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस ने क्या कुछ बताया वो भी सुनवाते हैं आपको। मीरापुर थाने पर एक महिला ने अपने ससुर और अपने पति के विरुद्ध दुराचार के आरोप लगाए हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरा सोच कर देखिए कि अगर पीड़िता के आरोपों में सच्चाई है तो ये दरिंदगी किस हद तक की है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब पीड़िता अपने पति से सहयोग की उम्मीद कर रही थी, उस समय उसके पति ने, जैसा कि वो आरोप लगा रही है, ये कह दिया कि वो अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि तुम मेरी माँ हो। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके से महिलाओं का शोषण कब तक चलता रहेगा। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उस खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।